हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है न्यूमेरिकल। ओके, और ये जो न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, ये होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस होगा। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किसका न्यूमेरिकल है? चैप्टर 8 मोशन का, क्लास 9th साइंस, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नेम मोशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन जो है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल। ओके, सो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम लोग रीड कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, अगर है, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। कहता है फ्रेंड्स कि एक कोई ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ से आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है ये डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, तो क्या इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? अगर होगा यस, तो आप इसको एग्जाम्पल के साथ क्या कीजिए, इसका आंसर दीजिए, समझाइए, बताइए। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये चला जाता है पॉइंट बी पे, है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एस जो होगा, ये जो एस होगा, क्या एस जीरो हो सकता है? क्या एस जीरो हो सकता है? यही कहता है और इसको कहता है कि इसको एग्जाम्पल से बताइए। अगर हो सकता है तो इसको आंसर दीजिए एग्जाम्पल के साथ। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले देखेंगे हम, ये पॉइंट ए है हमारा फ्रेंड्स और ये पॉइंट हमारा बी है। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी गया, जैसे हम कहते हैं चलो भाई मेरा कार, अच्छा गुस्सा नहीं होना भाई, मेरा नहीं, मेरा बोलते हैं तो आप लोग गुस्सा हो जाते हैं। चलिए ठीक है, आप ही का कार है। ओके, ये कार जो है क्या कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, यहां से यहां मूव हो रहा जा रहा है। मूव मतलब क्या, यहां से यहां चला गया, यहां आ गया। ओके, जब यहां पे गया, ओके, तो यहां पे आया तो एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, तो कहता क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या फिर नहीं? अगर होगा, अगर जीरो हो सकता है तो एग्जाम्पल के साथ बताइए कैसे। तो हां, जीरो हो सकता है। कब? सपोज अगर मान लेते हैं एक डिस्टेंस है पॉइंट ए से बी, अगर कोई कार ए से बी गया है, ओके, कार एक ए से बी गया है तो एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मान लेते हैं ये दूरी क्या था, 10 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, जितना आपको लेना है ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल के देखिए समझाना है, ये 10 मीटर जरूरी नहीं है, आपको जो भी देना है। अब एक बात बताइए, यहां से यहां गया तो डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, लेकिन ये गाड़ी जो हमारा जो कार है, ये क्या क्या यहां गया, यू टर्न ले लिया, टर्न लेके यहां आ गया। कहने का मतलब ये है कि गया तो पहले यहां, फिर ये क्या किया, यहां आ गया। तो जाने में तो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रेंड्स, और आने में भी कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। तो डिस्टेंस तो हम तो देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा क्या है, डी, ये और ये टोटल डिस्टेंस हमारा क्या 20 मीटर करेगा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ बात नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ओके, तो आपको पता है फ्रेंड, सबसे पहले ये समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले डिस्प्लेसमेंट क्या है इसको आपको याद होनी चाहिए। सो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन, initial position to final position, the shortest distance between initial position to final position। मतलब कि शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा, ओके, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर यहां से ये यहां चला आता है, ओके, और फिर यहां से ये यहां आ जाता है, तो फर्स्ट हमारा जो पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन क्या था, हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन था ए था, और फिर यहां से गया और फिर तुरंत यहां से यूं टर्न लेकर के यहां पे आ गया पॉइंट ए पे। तो रुका कहां पे, फाइनल इसका क्या हुआ, यहीं पे हुआ ना। जाने भी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, आने में भी किया, तो यहां से गया और यहां से फिर यहां आ गया। तो बताइए फाइनल कौन होगा, फाइनल ए ही होगा ना, क्योंकि गया यहीं से, आया यहीं पे, स्टॉप यहीं पे हुआ। तो ये क्या होगा,
फाइनल पोजीशन हो गया ए। आप एक बात बताइए फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट का केस में क्या डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? पॉइंट ए और पॉइंट बी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको कहते थे। देखिए यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी कौन है यहाँ पे, है क्या? नहीं, पॉइंट फाइनल, पॉइंट ए भी इनिशियल है और पॉइंट बी भी फाइनल है। तो क्या एक ही पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट यहां से आया और यहीं पे रह गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे? नहीं। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। आई होप आपको ये फर्स्ट एग्जांपल जो था समझ में आ गया होगा कि एक ही पॉइंट में है तो एक ही पॉइंट होगा तो दूसरा पॉइंट को तो बात ही नहीं हुआ, सेम ही पॉइंट हो रहा है, एक ही पॉइंट में इनिशियल भी एक ही हो रहा है, फाइनल भी एक हो रहा है। कैसे? अब देखिए हम लोग एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे जो गया है इनिशियल जो इसका था हम कहेंगे पोजीशन जो था, वो जो फर्स्ट जो ट्रेवल किया है ना, वो कितना था? हम कह सकते हैं अगर एस निकालना है, ओके, तो एस निकालना है तो फर्स्ट जो हमारा था क्या, हम इसको निकालने, एस निकालने के लिए क्या करते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बताइए फाइनल में भी 10 था और इनिशियल में भी 10 था, तो बताइए इक्वल टू 0 होगा ना। 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस क्या निकल गया? एस इक्वल टू 0। मतलब इस केस में क्या कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं ना कि यस 0 हो सकता है। और क्यों हो सकता है? तो एग्जाम्पल हमने दे दिया, यही एग्जाम्पल मांग रहा था क्वेश्चन कि समझाइए। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम सर्कल का बात करते हैं, एक सर्कुलर सर्कल में बात करते हैं। जैसे एक कोई सर्कल है फ्रेंड्स ऐसे, ओके, और ये पॉइंट ए है। कोई साइकिल क्या हुआ, यहां से चलना चालू हुआ, ठीक है, सॉरी, एक साइकिल जो यहां से चलना चालू हुआ है, फिर ये यहां आ गया, साइकिल क्या हुआ, यहां आ गया, फिर ये साइकिल क्या हुआ, यहां आ जाता है, फिर ये साइकिल क्या होता है, यहां आ जाता है। तो एक बात बताइए, तो साइकिल यहां से स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से जाना, ऐसे करते करते पूरा एक राउंड पूरा मारता है, सर्कल बनाता है, मतलब फिर यही यहां पे आ जाता है। आ गया कि नहीं? देखिए तो यस, डिस्प्लेसमेंट तो यहां, सॉरी डिस्टेंस तो हम देख रहे हैं कितना है, ओके, लेकिन यहां पे देखिए इसका, ये जो है आप यहां कह सकते हैं ये आया फर्स्ट ए से ही स्टार्ट किया और ए पे ही अंत हुआ। तो देखने से तो लग रहा है इसका क्या कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल जो पोजीशन इसका है फ्रेंड्स वो सेम है, एक ही जगह पे हो रहा है। तो ऐसे ही देखने को लग रहा है क्या 0 होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू वी कैन से 0। बट समझते हैं इसको क्या। देखिए आपको पता फ्रेंड्स कि इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, है ना, हम इसका फॉर्मूला है 2πr, ओके। तो r हम अगर कह दें कि इसका रेडियस, अगर हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस का रेडियस, r क्या है? इसका रेडियस है। अगर हम मान लेते हैं कि 2 हमारा ये है और यहां पे पाई, तो देखिए इसको बोलते हैं पाई, 2πr, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ओके। अब यहां पे देखिए पाई का कुछ वैल्यू होता है फ्रेंड्स, पाई इक्वल टू होता है 22/7, ये वैल्यू होता है पाई का, ओके। अब यहां पे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई या वैल्यू बैठा दीजिए 22, ओके, और यहाँ पे /7। अगर मान लेते हैं इसका रेडियस r क्या पे क्या इंडिकेट कर रहा है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ओके। तो सर अगर हम r यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं 7 ले लेते हैं या 49 ले लेते हैं या कुछ भी ले लो, अगर मान लो 7 लिए, 7 से कट गया ये, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 44, ओके। क्या हो गया हमारा? ये 44 हमारा आ गया इसका सर्कमफेरेंस। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, हमारा कहने का मतलब ये है यहाँ पे, तो ये जो इस प्रकार से, ये तो हमारा क्या निकल गया, इसका हम कहेंगे कि टोटल ये निकल गया ना, लेकिन इसका हम डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हैं, है ना, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में देखिए ये डिस्टेंस यहां से देखिए तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और दूसरा पॉइंट में खत्म हो जा रहा है ना। तो इस केस में भी हम क्या कह सकते हैं कि एक पॉइंट से तो ये 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा? 0 हो जाएगा, ओके। चलिए आई होप ये समझ में आ गया कि 0 मतलब क्या, एक ही पॉइंट से खत्म हो रहा है, एक ही पॉइंट में इस इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट भी ए हो रहा है, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? नेक्स्ट, अ फार्मर मूव्स along the boundaries of field of a side 10 meter in 40 seconds. This is 40 seconds, okay.
व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये है, एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, वो क्या करता है 40 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 40 सेकेंड में सबसे पहले क्या करता है, यहां पे फील्ड का बात हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्क्वायर बना लेते हैं फील्ड, इसी प्रकार से होता है ना फील्ड। चलिए ये फील्ड हो गया हमारा, इसको पॉइंट ए इंडिकेट कर देते हैं, इसको पॉइंट बी, इसको डी एंड सॉरी सी एंड दिस इज डी। तो कहता है क्या कि एक फार्मर है एफ, ये फार्मर क्या करता है, ये मतलब ये इसका साइड बाउंड्रीज, मतलब ये बाउंड्रीज है, ये क्या है, इसका फील्ड का बाउंड्रीज है ना, है ना। ये क्या करता है कि फर्स्ट राउंड हम कह सकते हैं, और इसका जो साइड का जो दिया गया, उसका साइड का दिया गया 10 मीटर, ये साइड जो है इस फील्ड का वो 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये क्या है 10 मीटर। ओके, कहता है कि ये जो है एक फार्मर यहां से क्या करता है, ये ऐसे करके क्या करता है, ये फार्मर इसका एक राउंड मारता है, और एक राउंड मारने में फील्ड है ना, तो उसका कितना 40 सेकेंड लगता है, कितना 40 सेकेंड। कहते हैं एक राउंड पूरा मारा यहां से यहां फार्मर, तो कितना लगा, एक राउंड मारने में हम कह सकते हैं 1 राउंड मारने में वो 40 सेकेंड लगाया। ओके, फिर कहता है लास्ट में क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन, व्हाट will be the magnitude of displacement of the farmer at end of the 2 minute 20 सेकेंड। कहता है कि एक राउंड में इतना लगा, लेकिन जब दोबारा वो किया, वो क्या किया, फिर से जब दोबारा वो राउंड मारा तो उसके लिए टाइम कितना लिया, उसके लिए वो टाइम लेता है कितना 2 मिनट 20 सेकेंड 20 सेकेंड। तो मतलब क्या, यहां पे x हम कह सकते हैं, मतलब क्या कि कितना राउंड मारा, 40 मींस 40 सेकेंड में 1 राउंड मारा वो, तो इतना टाइम लिया, लास्ट में क्या हुआ कि इतना टाइम लिया, तो कितना राउंड मारा होगा, मतलब राउंड यहां पे निकालना है। तो राउंड निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ओके, कैसे यहां पे करेंगे, चलिए अगर मान लेते हैं ये क्या है, हम इसको यहां पे थोड़ा सजा देते हैं। ओके, यहां पे करते हैं, ये टाइम है ना, तो कितना था 2 मिनट। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले क्या करें, 2 मिनट 20 सेकेंड है, इसको पहले सेकेंड में क्या करें, कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए आपको पता फ्रेंड्स कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, मिनट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकेंड जो है फ्रेंड्स, सेकेंड वो सेकेंड में है, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमको मिनट को सेकेंड में ही कन्वर्ट करना है, तो जो सेकेंड इसको ऐड करेंगे, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, और प्लस में ये जो 20 सेकेंड था उसको ऐड कर दीजिए, प्लस 20 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 140, तो आप इसको सेकेंड यहां पे दे दीजिए 140 सेकेंड। ओके, अब यही है कि कहने का मतलब है कि 140 सेकेंड में वो कितना राउंड मारेगा। 40 सेकेंड में उन्होंने, जो फार्मर था, अपना खेत का एक राउंड मारा, तो 40 सेकेंड में कितना राउंड मारेगा, तो कितना का मतलब क्या वहां नहीं है, तो हम वहां पे x ले लेते हैं, क्या करेंगे x ले लेंगे। ओके, आप इसको अरेंज कर दीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अरेंज जब कीजिएगा, अरेंज ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कीजिएगा तो करने पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए जब आप करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 40x इक्वल टू, इसको करेंगे तो 140 सेकेंड। अब हमको x निकालना, मतलब राउंड निकालना है, तो x इक्वल टू हम कहेंगे क्या, वी कैन राइट हियर 140 सेकेंड डिवाइडेड 40 सेकेंड। इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड कर दीजिए, क्या कीजिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना, जब ये चीज को हम क्या करेंगे, जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x इक्वल टू, जो भी हम डिवाइड यहां पे करेंगे तो हमारा जो भी यहां पे निकलेगा, है ना, क्या करेंगे, यहां पे जो भी हमारा निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राउंड। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है, इसका निकल जाएगा 3, मतलब इसको डिवाइड करो 3.5 हो जाएगा।
ओके, मतलब क्या हम कह सकते हैं, वी कैन से इन 140 सेकेंड अ फार्मर, हम कहेंगे जो फार्मर था वो 140 सेकेंड में लास्ट में उन्होंने क्या किया, 3 राउंड मारा 0.5, मतलब 0.5 का मतलब ये कि 3 राउंड मारा, मतलब कि एक राउंड तो 40 में, फिर जब लास्ट में क्या किया उन्होंने वो कितना लिए, वो लिए 140 सेकेंड, मतलब मिनट और मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया ना। तो 1 राउंड मारा, फिर 2 राउंड मारा, फिर 3 राउंड मारा लास्ट में, उसके बाद क्या किया, ये 1 राउंड क्या किया, हाफ मारा, मतलब ए से गया और सी पे स्टॉप हो गया। इसका हाफ तो वही होगा ना। अगर हम कहेंगे कि इसका कितना साइड है, 4 साइड है, 4 साइड में हाफ, हाफ कितना होता है 2 साइड, तो ये क्या हुआ 2 साइड, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना हाफ। ओके, तो 3 मतलब क्या, 3 राउंड, और 0.5 मतलब क्या, हाफ, 3 राउंड मार करके फिर हाफ। अब देखिए जब यहाँ हाफ का बात आ गया, अगर 3 राउंड तक ही स्टॉप होता फ्रेंड तो यहाँ पे सॉल्व हो सकता था, यहाँ पे क्या हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो अगर निकालते हैं तो क्या होता, 0 हो जाता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो जाता, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे 0.5, मतलब हाफ में मारा, मतलब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे क्या न्यू ट्विस्ट आया कि जब ये हाफ हुआ तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो है, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ABC, ABC। ओके, तो ये हमको क्या करना, अब यहाँ पे बात आया कि भाई मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें डिस्प्लेसमेंट का, जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फार्मर का। तो अगर यहाँ पे एक ही पॉइंट में खत्म होता तो 0 हो जाता, इसका मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये ना एस हमारा तो ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते तो डिस्टेंस होता, लेकिन ये क्या हो गया, स्टॉप यहाँ पे हो गया मेरा फार्मर, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये, मतलब AC जो हो गया क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और फाइनल ए हमारा इनिशियल पॉइंट, हम कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट लास्ट में हमारा कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट हमारा A हो गया, एंड वी कैन से फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो गया C। तो इसके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस, तो यहां से तो पूरा डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस का है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा कौन है, ये AC है, ये AC। तो AC इक्वल टू वी कैन राइट हियर, AC इक्वल टू वी कैन राइट हियर AB प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब यहां देखिए फ्रेंड्स, AC क्या है, डिस्प्लेसमेंट ना, AC है ना, तो AC की जगह हम क्या S पुट कर सकते हैं कि नहीं, पुट कर सकते हैं, क्योंकि AC हमारा डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। इक्वल टू इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, आप इसका क्या करो, स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है तो AC आप यहाँ लिख दीजिए, सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर CS भी लिख सकते हैं, क्योंकि AC हमको फाइंड आउट करना है, और S डिस्प्लेसमेंट को S से इंडिकेट करते हैं। ओके, चलिए AB हमारा कितना 10 स्क्वायर प्लस हमारा कितना फ्रेंड्स, ये भी क्या है हमारा, ये भी 10 मीटर था ना, तो BC हमारा 10 मीटर स्क्वायर। अब देखिए AC इक्वल टू, इसको क्या करेंगे 100 मीटर प्लस 100 मीटर, 100 मीटर सॉरी 100 मीटर। अब इसको AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ऐड करेंगे तो 200 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या है, अगर यहां स्क्वायर इसको हटाना है, स्क्वायर में तो आंसर नहीं आएगा ना, तो अगर इधर हटाएंगे AC स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट इधर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर किसके ऊपर रूट हो जाएगा, 200 पे क्या होगा, रूट हो जाएगा। अब बताइए 200 का जब आप रूट निकालेंगे, है ना, रूट इसका निकालेंगे 200 का, तो आपका जो AC जो आंसर आएगा, AC मतलब हम यहाँ का लिख सकते हैं, आप एस लिख सकते हैं, एस। ओके, तो इसका जब करेंगे तो इसका कितना होगा, आपको आएगा आंसर, रूट जब निकालेंगे 14.143 मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब फाइनल में हम कह सकते हैं क्या, कि यही इसका आंसर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यही निकलेगा।
तो इस फार्मर का जो है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, यही निकलेगा 14.143 मीटर। ओके, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स ये। ओके, अब लास्ट हमारा कुछ एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन, यस थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, मतलब फ्लोइंग मतलब कुछ दिया गया है ना। देख लेते हैं, अगेन आई रीड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू डिस्प्लेसमेंट। कुछ क्वेश्चन उसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ट्रू है। तो ट्रू क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, फर्स्ट जो है गिवन जो दिया गया है उसमें फर्स्ट है इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट। क्या जो डिस्प्लेसमेंट होता है, नंबर वन इट कैन बी जीरो, सॉरी इट कैन बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जो होता है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है? अभी तो इससे पहले देखे ना हम लोग, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। कैसे जीरो होता है फ्रेंड्स, है ना, ये तो बार बार हम लोग देते आ रहे हैं। क्या जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं पहले ही बता रहा हूं, जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है। कैसे, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं भी हो सकता है और जीरो हो सकता है, कैसे? एक एग्जांपल देख लेते हैं ना फिर से। मैंने बताया कि एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। एक कोई कार है जो यहां से यहां मूव हुआ, ओके, वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो यहां से यहां गया, लेकिन क्या हुआ, यहां से टर्न यूं ले लिया और फिर यहां आ गया। ओके, यहां से तो गया फिर यहां आ गया, तो आने भी 10 मीटर लगा। तो इसका इनिशियल और फाइनल क्या हुआ, यही हुआ। तो हम कह सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट इसका निकालते हैं तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको सब्ट्रैक्ट, फाइनल में हमारा 10 है, इनिशियल में भी हमारा 10 मीटर है। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि एक ही पॉइंट में इनिशियल भी 1 है, इनिशियल पॉइंट भी यही ए ही है और फाइनल पॉइंट भी ए ही है। तो इसका मतलब क्या, हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन यहां लिखा हुआ इट कैन नॉट बी जीरो, नहीं, ये गलत है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। जरूरी नहीं, ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इट कैन नॉट बी जीरो, नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता, जीरो होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या वो ग्रेटर देन होगा डिस्टेंस का? तो मैं फ्रेंड्स बता देता हूं, कभी भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस का ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, आई रिपीट, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय अ ऑब्जेक्ट वी कैन से। ओके, मतलब कि कोई भी कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है ना, ट्रेवल चाहे जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल, 1 मीटर, 10 मीटर, 200 मीटर, 5 किलोमीटर, जितना भी होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका वो कभी भी क्या होगा, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि एक कोई कार है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है, ओके, और ये 100 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इस कार का जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस, तो कहता है इससे क्या होता है, ज्यादा होता है, ग्रेटर देन हो सकता है क्या? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज अ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, क्या होता है? तो बोलेंगे नहीं, नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है, अगर एक कार यहां से यहां गया, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, 100 मीटर हम कहेंगे। डिस्टेंस इतना गया, तो डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन में हम बात कर रहे हैं। क्या चीज में? एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, अगर मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है, अगर हम एक और कहेंगे कि ये एक डिस्टेंस हमने ऐसे से ट्रेवल किया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया,
ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा ना। लेकिन ये डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है ना। अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस हमारा 100 मीटर है तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 होगा। तो देखिए ग्रेटर लेस है, मतलब लेस है। मतलब कभी भी हम कह सकते हैं क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है कभी भी क्या होता है, डिस्टेंस का ग्रेटर देन नहीं होता है। वो इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, वो जीरो हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस का ग्रेटर देन नहीं होगा। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।